So today we start our new question number 4 of straight line method. Here is the question. A Limited purchased machinery rupees 5 lakh on 1st April 2012. A Limited ने एक मशीनरी परचेज कर लिया है 5 लाख रुपीस की। जब आप मशीनरी परचेज करते हो तो मशीनरी की एंट्री करती है मशीनरी अकाउंट डेबिट होगी, एसेट परचेज करनी है तो मशीनरी अकाउंट जो है डेबिट गया क्या कैश गया टू कैश। अब यहाँ पर आप मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, आपको क्वेश्चन में लास्ट में लिखा प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। तो मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं आप, मतलब ये डेबिट साइड है और देन इसका क्रेडिट साइड। मशीनरी परचेज करी हमने 5 लाख रुपए, तो हमने एंट्री करी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा टू कैश टू बैंक। फर्स्ट मशीनरी परचेज करी है, मैंने फर्स्ट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमने 3 या 4 मशीनरी परचेज करी, तो इसलिए फर्स्ट मशीनरी के लिए नंबर 1, सेकंड मशीनरी के लिए नंबर 2, थर्ड के लिए नंबर 3 और फोर्थ मशीनरी के लिए नंबर 4। उसके अलावा अगर कोई मशीनरी परचेज करेंगे तो नंबर 5 और नंबर 6 वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मशीनरी 5 लाख की परचेज करी तो हमने दिखा दिया 1 अप्रैल 2012। डेबिट साइड में क्यों हुआ? क्योंकि मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर रहा है, तो मशीनरी अकाउंट में आएगा डेबिट साइड क्या आएगा उसका अपोजिट वाला टू कैश ये टू बैंक। कितने खरीदी 5 लाख रुपए। अब 1 अप्रैल 2012 को खरीदी, साल का एंड कब हुआ 31 मार्च 2013। तो देखते हैं कि उस दौरान कोई और मशीनरी हमने परचेज करनी है या नहीं करनी। तो यहाँ लिखा हुआ है फर्दर एडिशन, इसके अलावा 1 अक्टूबर 2012 को और 1 जुलाई 2013 को 2 मशीनरी और खरीदी है, एक 4 लाख की है और एक 3 लाख की है। मतलब 1 अक्टूबर 2012 को जो मशीनरी खरीदी वो 4 लाख की है और जो 1 जुलाई 2013 को खरीदी है दैट इज 3 लाख रुपए। नोटिस करो हमारे मंथ का एंड कब हो रहा है, साल का एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2013 को, तो उससे पहले 1 अक्टूबर 2012 आता है। 1 जुलाई 2013 उसके बाद आता है और 1 अक्टूबर 2012 उससे पहले आता है। तो इसीलिए ये मशीनरी जो खरीदी है इसी साल खरीदी है। तो हमने एक और मशीनरी खरीद ली कितने की 4 लाख की, सेम एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश के नाम से बैंक के नाम से 4 लाख की मशीनरी। सेकंड मशीनरी है कब खरीदी है 1 अक्टूबर 2012। अब पहले साल का एंड होता है 31 मार्च। पहले साल के एंड में दोनों मशीनरी की प्रोडक्शन होगी। अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 10% तो आप सिंपल ऐसे डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड का है और आपको इसका मीनिंग क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है। ओरिजिनल वैल्यू मतलब कि जिस वैल्यू पे आपने उस एसेट को परचेज किया है। क्लियर है? तो आपने ये एसेट 5 लाख में खरीदी और ये 4 लाख में खरीदी, तो 5 लाख का 10% अगर डेप्रिसिएशन निकाले तो कितना मिलेगा 4 लाख। तो हमने डेप्रिसिएशन निकाली है 4 लाख, क्योंकि जब भी कोई मशीनरी को डेप्रिसिएशन आएगा तो हमारे लिए लॉस है और उस लॉस को डेबिट करते हैं। जिस नाम से डेबिट करेंगे वो नाम होगा डेप्रिसिएशन अमाउंट। इस पे लगा मशीनरी में, मशीनरी की वैल्यू कम होगी तो मशीनरी की वैल्यू कम होगी तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करें तो इसीलिए मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट से क्या है बाय डेप्रिसिएशन। 5 लाख का डेप्रिसिएशन 4,000 पे और 4 लाख का डेप्रिसिएशन 40,000 रुपए। पर हमने यहाँ पे 20,000 इसलिए लिखा क्योंकि मशीनरी 1 अक्टूबर को खरीदी गई तो डेप्रिसिएशन 6 महीने का रहेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने मिलते हैं। तो 4 लाख का 10% into 6 बाय 20 कितना 20,000 तो हमने 20,000 डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब 5 लाख से 5,000 पे कितना है 4 लाख 4,000 और 4 लाख से 20,000 पे कितना है 3 लाख 80,000। इस बैलेंस को हम अपने साथ ब्रोक डाउन करेंगे। 31 मार्च 2013 को ईयर का एंड हुआ था तो अगले ईयर की शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2013। तो हमने यहाँ नोट कर दिया टू बैलेंस के नाम से पहली मशीनरी और दूसरी मशीनरी का बैलेंस, इसको हमने ब्रोक डाउन किया। क्लियर थी बात? आफ्टर दैट आपने 1 जुलाई 2013 को थर्ड मशीनरी परचेज कर ली। तो आप नोटिस करो कि 1 अप्रैल 2013 को जो हमने बैलेंस ब्रोक डाउन करा तो साल का एंड हुआ 31 मार्च 2016। तो उससे पहले हमें वो मशीनरी खरीदनी है 1 जुलाई 2013 को, तो टू बैंक के नाम से थर्ड मशीनरी के नाम से 3 लाख रुपए दिखा रहा। क्लियर है? और हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। पहली मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितना रहेगा ओरिजिनल वैल्यू में, पहले भी क्लियर कर चुका हूं। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख का डेप्रिसिएशन कितना हुआ 50,000 रुपए। दूसरी मशीनरी कितनी है 4 लाख रुपए, उसमें डेप्रिसिएशन कितना रहेगा 10% 40,000। अब यहाँ पे 20,000 आता है, यहाँ 40,000 आता। उसके पीछे का रीजन आप पहले से जानते हो कि यहाँ पे 1 करोड़ खरीदी। अब तो पूरी साल यूज हो रही है तो पूरी साल ऑप्शन नहीं होगा। इस वैल्यू पे ओरिजिनल वैल्यू जिस वैल्यू पे आपने परचेज की, कभी भी डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे नहीं लगेगा।
स्ट्रेट लाइन मेथड में ये बात क्लियर कर लो कि हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर 40,000 आ गया। अब 3 लाख की जो मशीन खरीदी है वो 1 जुलाई को खरीदी है, तो 3 लाख का हम 10% निकालें तो 30,000 बनता है, पर हमने 1 जुलाई को खरीदी है और साल का 31 मार्च को तो 9 महीने का डिडक्शन करें तो कितना बनेगा 22,500 रुपये। तो हमने डिडक्शन कर दिया 22,500 रुपये। 4.5 लाख में 4,000 रुपये 4 लाख, 3 लाख 80,000 में 4,000 रुपये 3 लाख 40,000 और 3 लाख में 22,500 रुपये 2,70,500। उसके बाद हम इस बैलेंस को अगले साल ब्रोक डाउन कर देंगे 4 लाख 3,40,000 एंड 2,77,500। इस बैलेंस को ब्रोक डाउन करेंगे बाद यहाँ नोटिस करो कि 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2014 को स्टार्ट होना है तो साल का एंड हुआ 31 मार्च को। 31 मार्च 2015 को साल का एंड हुआ, उससे पहले 1 जनवरी 2015 को हमने मशीनरी पे डेप्शन लगा दिया। अब जो डेप्शन लगा है मशीनरी के ऊपर, सॉरी जो मशीनरी है वो सोल्ड कर दी 2,85,000, 2,85,000 की मशीनरी हमने सोल्ड करी है। वो सोल्ड करने पर हमारी एंट्री क्या होगी, जब हम मशीनरी को सोल्ड करते हैं हमारे पास कैश आता है, तो कैश अकाउंट क्या हुआ डेबिट जाएगी क्या मशीनरी तो टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करें तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट से गुणा के बाय कैश नाम से 2,85,000। जब हम मशीनरी को सोल्ड करते हैं तो कैश आएगा और मशीनरी जाएगी, कैश आ रहा है डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट जाके मशीनरी को मशीन जा रही है मशीनरी को मेरी रखी क्रेडिट कर दी, तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर मशीनरी अकाउंट में चल गया है बाय कैश 2,85,000। इतनी मतलब क्लियर है। अब मशीनरी आपने 1 जनवरी तक तो यूज करी है, साल के स्टार्टिंग में बैलेंस था 4 लाख, हमें पता है साल के स्टार्टिंग में मशीनरी 4 लाख की थी, आपने 1 जनवरी को उसको सेल करा तो 1 जनवरी तक वो मशीनरी यूज करी, तो 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन इसमें लगता है ओरिजिनल वैल्यू पे आपने कौन सी मशीनरी सेल करी है, फर्स्ट मशीनरी सेल करी है। पहली मशीनरी थी कितनी 5 लाख, तो 5 लाख का 10% 50,000 बना और उसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लगाएं 1 जनवरी तक का, कब से 1 अप्रैल से जनवरी तक का, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन रहेगा जो कितना बनेगा 37,500। तो हमने 37,500 डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब 4 लाख की मशीनरी पर 37,500 डेप्रिसिएशन लगा, तो जितना बैलेंस बचेगा मान लो बचा 31 लाख 3 लाख 3,250 जो भी बचा, जितना भी बैलेंस बचता है हम एक बार निकाल लेते हैं कि 4 लाख की मशीनरी थी उसमें 37,500 का डेप्रिसिएशन लग गया 0,05 2 6 3,62,500। तो इतनी मशीनरी की वैल्यू बच गई एंड मतलब इसकी वैल्यू इतनी है, हम सेल कितने में कर रहे हैं 2,85,000 में, तो हमें लॉस कितने का होगा 77,500। जब मशीनरी पर हमें लॉस होगा तो मशीनरी की वैल्यू क्यों नहीं कम होगी, एक बात माइंड में सेट कर लो, आपकी मशीनरी ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख है और एट टाइम्स वैल्यू कितनी है 4 लाख। अब अगर मशीनरी में हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो कब तक कर रहे हैं, जिस तारीख तक हम उसको सेल करेंगे, जिस तारीख को सेल करेंगे उससे पहले अब तक जो यूज करिए उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सेल हम करें 1 जनवरी को, तो 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक का डेप्रिसिएशन उसमें लगा 37,500, क्योंकि 4,000 में 1 साल का डेप्रिसिएशन बनता है 5 लाख का 10%, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना बना 37,500। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक 9 मंथ बनते हैं, डेप्रिसिएशन दिखा दिया। 4 लाख की मशीन थी एट बजट, तो 37,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो वैल्य62कितनी लगी 3,62,500। अब उसको सेल कितने में कर रहे हैं 2,85,000 में, तो लॉस हो रहा है भाई, मशीनरी की आपकी भाई 10,000 रुपए की है, आप सेल 4,000 में कर रहे हो तो 6,000 का लॉस हो गया। तो उस लॉस को किस तरीके से शो करेंगे वो एंट्री देंगे, जब भी लॉस हो तो लॉस को डेबिट कर देंगे, जिस नाम से डेबिट करेंगे वो नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। किस नाम से डेबिट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जब भी आपको लॉस होगा मशीनरी को सेल करते हुए तो उस लॉस को डेबिट करते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस को डेबिट करा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। लॉस होने से क्या होगा मशीनरी की वैल्यू कम होगी, जब मशीनरी की वैल्यू बढ़ती है डेबिट करते हैं तब कितना दिखाएंगे क्रेडिट करते, तो टू मशीन कितने का लॉस हुआ 77,500 का, तो मशीनरी को क्रेडिट कराया तो मशीनरी को हमने क्रेडिट से दिया है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 77,500। अब पहली मशीनरी आपकी क्या होगी खत्म होगी, सेकंड मशीनरी आपकी 3 लाख चली जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 4 लाख, कुछ रिडक्शन लगा दिया 40 लाख। थर्ड मशीनरी 3 लाख की थी, पूरी साल का रिडक्शन रहेगा इस तरह तो 3,30,000 का रिडक्शन। चौथी मशीनरी जो आपने उसी दिन परचेज करी जिस दिन पहली मशीन सोल्ड करी है, यानी लिखा हुआ 1 जनवरी 2015 को जो मशीन सेल करी है उसी दिन एक नई मशीन खरीदी है 6 लाख की, तो 6 लाख की मशीन जो आपने खरीदी है उसकी एंट्री तो मशीन की अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन की अकाउंट में डेबिट चल जाएगा टू कैश के नाम से 6 लाख।
इतनी बात क्लियर है। अब इस 6 लाख की मशीन को रिडम्पशन लगेगा कितने महीने का? 6 लाख का 10% 60,000 रुपये खरीदी का पहले 1 जनवरी को, तो 3 महीने का रिडम्पशन लगेगा, तो 3 महीने का रिडम्पशन आपको दिखा दो। उसके बाद इसमें से जो सेकंड मशीन में से सेकंड मशीन का बैलेंस माइनस कर दो, रिडम्पशन माइनस कर दो, थर्ड मशीन में से थर्ड मशीन की रिडम्पशन माइनस कर दो, और लास्ट मशीन में से लास्ट मशीन का रिडम्पशन माइनस कर दो, तो आपका बैलेंस है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन मेथड का कि जब हम एसेट को सोल्ड करते हैं या कोई नई मशीन परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होगी। क्लियर थी बात? थैंक यू।